अरे ये बिके हुए दलाल लोग हैं, नेहा सिंह राठौर जैसे। अगर मेरी वीडियो देखनी तो अपने बाप से सबूत मांग कि तेरा बाप रियल का है कि कोई और आया था घर में। भाई पहले ये लोग बोलते हैं कि हम सेना के साथ हैं, सवाल नहीं उठाएंगे, वॉर के टाइम ये करते हैं। भाई इससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? पैसे तो मिल जाते हैं तो फंड सही है, और नहीं होता तो फिर वो तबला अच्छा बजवाती है। ये हमारा विरोध है। ऐसे लोग जो दिन रात देश में इनको कुत्ता ना पूछता है, इसके बाप को ना उस रात को सो जाना चाहिए था सही सामान लगाकर। ये लोग वो लोग हैं ना कि पैसों के लिए अपने माँ बाप का सौदा कर दे, ऐसे दलाल ये लोग हैं। तुम इनकी बात कर रहे हो, नेहा सिंह राठौर की। यूपी में काबा, बिहार में काबा, अरे तेरे अंदर काबा रे। पूरी दुनिया जानती है हॉस्टल में क्या रंग लिया इन लोगों ने मनाया था, ठीक है। तो जैसा कर्म होता है वैसा ही कर्म चक्र चलता, रिवॉर्ड मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं को, नेचुरल डिजास्टर को, जो घटनाएं अकस्मात होती है उनको तो भगवान भी नहीं रोक सकते। एंटी मोदी नाम का टेबलेट खाते हैं, सुबह सुबह उठो मोदी के चारा, मोदी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ। इनको पता है भरे पड़े हुए यहाँ पे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से लगातार विवादित बयान देते आ रही हैं और लगातार मोदी सरकार के ऊपर सवालात खड़े करते आ रही हैं। जब पहलगाम हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि मोदी चुप क्यों बैठे हैं, 56 इंच की छाती कहाँ है। जब हमला किया गया तो वो कहीं की शांति बना के रखनी चाहिए, से नो टू वॉर। जब सीज फायर हुआ तो वो कहती हैं चौकीदार कायर बा। अब इसके बाद लगातार वो विवादित बयान दे रही हैं, कभी बाबा बागेश्वर पर सवाल खड़े कर रही हैं, कभी एयरप्लेन क्रैश पर सवाल खड़े कर रही हैं। इस बीच हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रकाश। डॉक्टर साहब, नेहा सिंह राठौर जो कि बिहार से हैं, आप भी खुद बिहार से हैं, अब वो कह रही हैं कि चौकीदार कायर बा, बनल जनरल डायर बा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर खाती ट्रंप के कर ले हायर बा। अरे ये बिके हुए दलाल लोग हैं, नेहा सिंह राठौर जैसे। ये पूछ रही है, सबूत मांग रही है ना। अगर मेरी वीडियो देख रही तो अपने बाप से सबूत मांग कि तेरा बाप रियल का है कि कोई और आया था घर में। भाई हर बात में सबूत। भाई पहले ये लोग बोलते हैं कि हम सेना के साथ हैं, सवाल नहीं उठाएंगे, वॉर के टाइम ये करते हैं। भाई इससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है कि जब देश मुसीबत में जूझ रहा हो, जब देश में लड़ाई चल रहा हो तो तुम बीजेपी कांग्रेस कर रहे हो। अरे भैया देश के सेना पे भरोसा रखो ना, मारी तो है। अरे वो लोग गायिका है, वो तो कहती है सवाल पूछना मेरा अधिकार है। वो कौन सी गायिका है? काबा काबा है, अपने घर में देखे। वो बोलती है 250-300 रुपया, वही ना जो एयरपोर्ट पे जिसके बच नहीं रहे थे, एक एक वीडियो बनाने की इन लोगों के लाख लाख 1.5 लाख रुपया मिलता है। ये सारे बात कर, वो कह रहे हैं अकाउंट खाली 519 रुपए अकाउंट में है, 500 तबले वाले को देने। भाई सुनो, तबला का बात उठाए हो ना, पैसे तो मिल जाते हैं तो फंड सही है, और नहीं होता तो फिर वो तबला अच्छा बजवाती हैं। अरे लोग गायिका देखिए, इतने लोग गायिका, चला के क्या होगा? चला के ये होगा, ये हमारा विरोध है। ऐसे लोग जो दिन रात देश में इनको कुत्ता ना पूछता है, कुत्ता ना पूछता है। ये लोग दिन रात क्या है क्या है क्या है। अबे साला, तुम लोगों को सोने की थाली में भी 5 टाइम खाना खिला दो ना, उसके बाद भी तुम लोग बोलोगे क्या है। अरे मोदी ने क्या, इनकी बोल दूंगा उल्टा सीधा, क्या मार रखी है भाई 24 घंटा। भाई देश मुसीबत में होता है तो देश की जनता को समर्थन देना चाहिए। कल अगर दूसरी भी सरकारें बन जाती है ना तो हम समर्थन देंगे कि भाई देश पे कोई समर्थन देने की बात करें। वो तो कह रही है देश में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो एयरप्लेन क्रैश हो, चाहे पहलगाम हमला, ये तो छोटी घटनाएं हैं। सबसे बड़ी दुर्घटना ये है कि बीजेपी सरकार में आई। अरे भाई मोदी जी की दुर्घटना के कारण ये पैदा हो गई। और सुनना चाहते हो मेरे मुंह से? मोदी जी ब्रेक फेल कर दिए ऊपर में एरोप्लेन में। मोदी जी लोग को पहले ट्रेन वाले को बोल देते ट्रेन डिरेल कर दे, गिरा दे। मोदी जी बोलते हैं आतंकवादियों को बुलाते हैं, फोन करके हाथ में बंदूक दे देते हैं, लोग मार दो। भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे ये लोग वो लोग हैं ना कि पैसों के लिए अपने माँ बाप का सौदा कर दे, ऐसे दलाल ये लोग हैं। तुम इनकी बात कर रहे हो, नेहा सिंह राठौर की। यूपी में काबा, बिहार में काबा, अरे तेरे अंदर काबा रे। क्या है, पूरी दुनिया जानती है हॉस्टल में क्या रंग लिया इन लोगों ने मनाया था, ठीक है। और किस तरह से पैसे आते हैं पूरी दुनिया जानती है, ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता। तो बाबा बागेश्वर पर भी सवाल खड़े कर रही है, जब इतनी पर्चियां खोलते हैं, एक पर्ची एयरप्लेन क्रैश की खोल देती है, सैकड़ों जाने बच जाती है। ये मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। तो फिर एक काम करो ना, फिर धरती पे सब ज्ञान से। भाई एक बात सुनो, ये लोग वो लोग हैं जो आए दिन सनातन पे, धर्म पे उंगली उठाते हैं। भाई तुम्हें जाहिर सी बात है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, स्वयं रामकृष्ण भी भगवान होते हुए विष्णु भगवान के अवतार, वो भी नहीं रुकेगी क्योंकि कुछ कर्म चक्र होता है, आप नहीं रोक सकते। आप अगर किसी को बीच चौराहे पे थप्पड़ मारोगे तो यकीन मानना आपके साथ 5 लोग हैं, उस टाइम तो चले जाओगे, लेकिन कभी ना कभी आप अकेले पड़ोगे, आपको भी कोई 5 लोग थप्पड़ मारेगा। तो जैसा कर्म होता है वैसा ही कर्म चक्र चलता, रिवॉर्ड मिलता है। अब बताओ, प्लेन जा रहा है, हो सकता है कि किसी का कर्म खराब हो। मान लो मैंने किसी की बहन बेटी छेड़ दी और मैं कहीं निर्दोष भी हूं फिर भी फंस गया। क्यों? क्योंकि पिछला कर्म मेरा खराब था।
प्राकृतिक आपदाओं को, नेचुरल डिजास्टर को, जो घटनाएं अकस्मात होती है उनको तो भगवान भी नहीं रोक सकता, जिसका जैसा कर्म वो होता है। हाँ, ये कर सकते हो कि जो कंपनियां हैं वो अपनी तकनीकी चीजों को ठीक करे। ये इस पे क्यों नहीं सवाल उठा? कंपनियों पे ही सवाल उठा रही, वो कह रही हैं जो एयरप्लेन की कंपनी थी वो टाटा को दे दी, जो एयरपोर्ट था वो अंबानी को अडानी को दे दिया, अब दुर्घटना नहीं होगी तो क्या होगी? इनका बाप दादा जमीन बेचता है क्या? ये जो लोग बार बार बोलते हैं रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, अरे भैया कुछ नॉनसेंस वाली बातें क्यों? टर्म्स कंडीशन होती हैं, गवर्नमेंट के साथ अलाइज पार्टनर बनते हैं, कुछ चीज़ें 10 साल के लीज पे, 15 साल के लीज पे दिया जाता है। ये तो कोई बात होगा जोड़ देंगे। अब यहाँ पे कोई घटना हो जाए, कोई देश के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं मार दूंगा, तो रिलेशन जोड़ देगी क्या कि ये देखो इसका नाम प्रकाश है, ये यहाँ पे रहता है, मोदी को वोट देता है, मतलब भाजपा के साथ होगा, मतलब मोदी जी के साथ बैठता होगा, तो ये चीज मोदी जी ने करवाया। भाई मोदी जी को क्या सही में पता है देश में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है? भाई सब चीज थोड़ी उनको इन्फॉर्म किया जाता है किस जगह में क्या हो रहा है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्लेन का अब तो रतन टाटा पे, तो फिर तू रतन टाटा पे सवाल उठा मत। देखो यार, जिनका दिमाग में कचरा भरा होना, सिर्फ विरोध करना है। भाई मुझे कहीं भाजपा का नेता का कोई वोटर हूँ, चलो अगर कहीं गलती लगेगा तो मैं विरोध करूंगा ना, चाहे वो हाईवे वाला कांड हो, चाहे वो एक वो था जो ऑर्केस्ट्रा वाला कांड हो, उन नेताओं का मैंने खुल के विरोध किया। भैया अगर भाजपा का भी कोई नेता है गलत कर रहा है तो गलत है, वो गलत कर रहा है, अगर समाज में फैलेगा। अंधभक्ति नहीं करता हूं, लेकिन ये लोग क्या है, अच्छा करो तो कमी निकालेंगे, बुरा करो तो निकालोगे। और रोड ना बने तो दिक्कत, और किसी गांव में चौड़ा रोड बन जाए तो अरे भैया क्या जरूरत थी चौड़ा रोड बनाने की? पर वो तो कह रही हैं कि जब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ना तो उनसे पहलगाम हमला रुक रहा, ना तो प्लेन क्रैश रुक रहा, ना देश में बढ़ती बेरोजगारी रुक रही, लूडो खेलने के लिए बने क्या प्रधानमंत्री? इसकी भाई गाली वाली दे दूंगा तुम्हारे चैनल पे इस बहन। भाई मोदी, एक बात बताओ, पहलगाम हमला में तुमने ये न्यूज़ तो ना पूछी उससे, या पूछना जब कभी इंटरव्यू लेना कि वहाँ के लोकल लोगों का दोष नहीं है? साले अल्लाह अकबर कर रहे थे जब वो गोली चल रही थी, रोपवे पे मैंने देखा था वीडियो, नाम पूछ पूछ के मार रहे थे, वो तुम्हें ना दिखा? अब एक बात बताओ, मेरे घर पे चौकीदार कोई खड़ा है, मतलब मान लो दरवाजे के आगे में, और कोई घुस गया उसको पैसा वैसा खिला के, तो मेरी गलती है, मेरे को आके मार दिया। बोलने का मतलब है कोई अगर मान लो कश्मीर साइड या कोई पाकिस्तान से अंदर घुस रहा है तो वहां के लोकल लोगों ने सपोर्ट किया ना। भाई क्या इसका मतलब सबको चुन चुन के कश्मीर में गोली मार दोगे? भाई लोकल का सपोर्ट हुआ है, लोकल लोगों का नाम आया वहां पे, तब जाके वहां पे एक्शन हुआ, बाकी हटाया गया, तब इन लोगों ने मारा। भाई तुम नाम पूछ के मारोगे तो भाई हमारी सेना भी धर्म बता के बचाई। आज वो खुरेसी लड़की गई या जो भी वो 2 लोग गए, एयर स्ट्राइक किया, जो भी चीज़ें हुई, भाई आज पाकिस्तान अपने पार्लियामेंट में सबूत दे रहा है कि हमने इंडिया ने अटैक किया, ये किया, और यहाँ के लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे कि भारत ने क्या किया। भारत अटैक कर दे तो दिक्कत कि तुमने पानी रोक दी, वहाँ भी इंसान है, तानाशाही कर रहे हो, मानवता नहीं है, और ना करता तो ये देखो डरपोक प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर। तो कह रही हैं चौकीदार कायर बा। भाई इसके बाप को ना उस रात को सो जाना चाहिए था, सही सामान लगाकर, प्रोटेक्शन के साथ करता तो आज देश में एक बीमारी कम होती। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ भाई। चौकीदार चोरबा, चौकीदार मतलब सब कुछ पता है। यहाँ मैं किसी का खोपड़ी फोड़ दूँ, मोदी ने करवाया, हाँ मोदी ने करवाया। यहाँ कुछ हो जाए उसकी घटना मोदी ने करवाया। भाई हर चीज़ में ना इनको बीमारी हो रखा है। एंटी मोदी नाम का टेबलेट खाते हैं, सुबह सुबह उठो मोदी के चारा, मोदी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ कि इनको पता है भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, 50 भरे पड़े हुए हैं। जो वोट देना है वो वोट देगा, जो नहीं देना है वो बहन गाली निकल, कोई कभी वोट नहीं देगा। भाई मेरी शब्द हो रही है क्योंकि गुस्सा आता है। भाई तुम राजनीति करो, तुम रोड के लिए आवाज उठाओ, हॉस्पिटल के लिए उठाओ, स्कूल के लिए उठाओ, नौकरी के लिए उठाओ, लेकिन भाई जब देश में अटैक होता है, जब सेना की बात आ जाती है, जब 2 देशों के बीच जंग चल रहा है, वहां तुम कौन सा आवाज उठा रहे? भाई वहां देश का देखना पड़ता है कि परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम दबा दो, देश उड़ गया, फिर उधर से गिर जाए, तुम उड़ गए। भाई ये थोड़ी सिस्टम होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ तरीका होता है। इन लोगों को सिर्फ अपने पैसे बनाना है। कांग्रेसी पैसा आ जाता है, वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हैं, उससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को सरकार सही से टाइट भी नहीं करता है, क्योंकि इतना डेमोक्रेसी, इतना छूट है कि आए दिन भोगते रहते हैं। उल्टा हम लोग कुछ कर दे तो हमें तुरंत जेल हो जाएगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।